कोई कार्यकर्ता चैन से घर में नहीं बैठ रहा है। पोस्टर लेके, छोटे छोटे हैंडबिल लेके सरकार की योजनाओं को जनता तक ले जाने का काम मेरे एक एक कार्यकर्ता कर रहा है। आज हम ये कह सकते हैं कि हमारी शक्ति, और इस शक्ति को भारतीय जनता पार्टी की इस पीढ़ी के निर्माण में जिन लोगों का योगदान रहा, उसमें सबसे पहली पंक्ति में हम एक पूरे कार्यकर्ता, और मुझे लगता है पूरा हिंदुस्तान के कार्यकर्ता इस बात को मानेंगे कि हम जैसे कार्यकर्ताओं के लिए कुशाभाऊ ठाकरे से बड़ा नाम कोई नाम नहीं हो सकता। जिसके नाम से कार्यालय हमने रखा है, ये गौरवान्वित करता है हम लोगों को, जिन्होंने राजनीति के क्षेत्र में चलना सिखाया। हम जैसे लोगों को राजनीति के क्षेत्र में आने के लिए, और आज जितनी टीम बैठी हुई है कुशाभाऊ ठाकरे से शुरू करके, सारंग जी का योगदान जो छत्तीसगढ़ के कल कोने कोने में गलियों में स्कूटर के माध्यम से, अपनी पुरानी कार के माध्यम से, ऐसा कोई ब्लॉक, ऐसा कोई विकास खंड, ऐसा कोई गांव नहीं बचा जहां उनका जाना नहीं हुआ हो। सारंग जी को हम याद करते हैं, और उसके साथ ही साथ उन हजारों हजार कार्यकर्ताओं को जिनकी वजह से आज राजनीतिक दृष्टि से छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की ताकत बनी है। इस भवन की भव्यता और इस भवन की सुविधा को अध्यक्ष जी देख रहे थे। आने वाले 30 साल 40 साल संगठन की गतिविधियों का ये केंद्र ही नहीं होगा। छत्तीसगढ़ के हजारों हजार कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण का एक जागृत, एक ऊर्जावान स्थान का निर्माण हुआ है, जहां लगातार सतत 365 दिन प्रशिक्षण की व्यवस्था होगी। मंडल स्तर से लेकर नीचे स्तर तक कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण का सत्र यहाँ पे चले। ये ऊर्जा का केंद्र होगा। एक दूसरे को समझने के लिए अलग अलग मोर्चे, अलग अलग प्रकोष्ठ के सुविधाजनक ऑफिस बनाने का मतलब है कि हम अपनी गतिशीलता को, अपनी कनेक्टिविटी को, अपनी पहचान को और बेहतर बनाने के लिए इस कार्यालय का उपयोग कितना करें। और आज जिस दिन इस कार्यालय की शुरुआत हो रही है, मैं सभी हमारे निर्माण समिति के सभी सदस्यों को, अजय चंद्राकर जी को, निर्माण समिति के ब्रिजमोहन जी को, निर्माण समिति में जो हमारे प्रमुख सदस्य हैं गौरी शंकर अग्रवाल जी को, राजेश गुड़त जी को, हमारे सांसद रमेश अग्रवाल जी को, रमेश सबके सब गड़बड़, रमेश बैस जी को बधाई देना चाहूंगा कि उनके लगातार मेहनत से, और उनकी मेहनत ही नहीं, उनकी मेहनत से ज्यादा शुरुआत मैं ये कह सकूंगा कि हजारों कार्यकर्ताओं ने जो एक एक मंडल स्तर के, नीचे शक्ति केंद्र स्तर के, पंचायत स्तर के कार्यकर्ताओं ने जो 50 रुपये, 100 रुपये और कूपन काट के जो पैसे इकट्ठे किए, इस कार्यालय के निर्माण में एक एक पत्थर में उन कार्यकर्ताओं का नाम रहेगा। और वो कार्यकर्ता हमेशा याद किए जाएंगे जिन्होंने धन संग्रह में प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ मिलकर, कोषाध्यक्ष जी के साथ मिलकर पूरे छत्तीसगढ़ में सतत अभियान चला के उन सभी दानदाताओं को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, सहयोगी को धन्यवाद देना चाहता हूं, इनके इंजीनियर, इनके आर्किटेक्ट, इलेक्ट्रिशियन, फिटर, मजदूरों को, जिनके श्रम से आज ये हमारा इतना सुंदर और इतना सुविधाजनक छत्तीसगढ़ का भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय आज बन के तैयार हुआ है। और एक संकल्प के साथ इस भवन में हम सब ने प्रवेश किया है कि आने वाला कल एक बड़ी लड़ाई में हम शामिल होने जा रहे हैं। और नवरात्रि के इस पावन पर्व पे माँ शक्ति, माँ दुर्गा का आशीर्वाद हमारे साथ रहेगा। एक एक कार्यकर्ता पूरी ऊर्जा के साथ, पूरी ताकत के साथ आने वाले इस अभियान में जुड़ जाएगा। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कहना चाहूंगा कि जब छत्तीसगढ़ के आप प्रभारी थे, और प्रभारी के नाते आपने जो जोश खरोश भरा, जो जोश खरोश हमारे उस आज से 9 साढ़े 9 साल पहले के चुनाव में बस्तर से लेकर सरगुजा तक यात्रा की सम्मानित राजनाथ जी ने,
एक चीज बोलते हैं। उसका परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी की पिछले 9 साल से सरकार है। पहले तो प्रभारी थे, अब तो आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। अब हम फिर एक बार आपके नेतृत्व में, आपके मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। मैं संत युधिष्ठिर जी को, सदानी दरबार के संत जी को धन्यवाद देना चाहता हूं इस अवसर पे। उन्होंने हमें निःशुल्क जमीन उपलब्ध कराया और जिनका नाम मैं नहीं लेना चाहता उनका नाम फिर ले रहा हूं। इस कार्यालय के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सौदान सिंह जी मेरे सामने बैठे हैं। उनको भी कार्यकर्ता एक बार ताली बजा के स्वागत करें कि उनका योगदान, उनकी भूमिका, राम प्रताप जी का योगदान, उनकी भूमिका, सब ताली बजा के आप स्वागत करिए। जो संगठन के नींव के पत्थर हैं, जिन्होंने इस पूरे कार्यालय की कल्पना को साकार कराने में सभी कार्यकर्ताओं को प्रेरित किया और लगातार भिड़े रहे, तो ऐसे सभी कार्यकर्ताओं को, अध्यक्ष जी सहित सभी कार्यकर्ताओं को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और आज इस अवसर में ज़्यादा न कहते हुए मैं आप सबकी ओर से एक बार पुनः राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आपने छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं के उत्साहवर्धन के लिए इस कार्यालय के लोकार्पण के अवसर पे आपने अमूल्य समय दिया। सम्मानीय रामलाल जी ने समय निकालकर, जो हमारे महामंत्री संगठन हैं, उन्होंने हमें समय दिया। माननीय नड्डा जी ने समय निकालकर इस कार्यालय के लोकार्पण में दिल्ली से चलकर आप आए हैं। मैं उन सब का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और मंच में बैठे हुए हमारे राष्ट्रीय महिला मोर्चा के अध्यक्ष बहन सरोज पांडे जी का, नंद कुमार साय जी का, गौरी शंकर जी का, राजेश जी का और आप सब का, जिनके योगदान से ही हम यहाँ पहुँचे हैं। और आगे की लड़ाई और आगे का संकल्प हमारा पूरा हो, इस नवरात्रि के अवसर में आप सबको शुभकामनाएं से अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।